आवेश की परिभाषा हम देखते हैं तो विद्युत आवेश प्रत्येक मूल कणों का एक अंतर्निहित गुण होता है। ठीक है, ये हमको याद रखना है कि आवेश क्या होता है, कणों का या वस्तुओं का या पदार्थों का एक अंतर्निहित गुण है। ठीक है, इसको हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। तो पृथ्वी क्या करता है, जो भी वस्तु जो है, ठीक है, पृथ्वी कोई भी वस्तु जिसका स्वयं का द्रव्यमान है उसको क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। यह कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। ठीक है, और पृथ्वी में ये गुण क्यों है कि वो गुरुत्वाकर्षण बल लगा सकता है किसी वस्तु पर, तो इसका कारण है कि पृथ्वी का भी क्या है, स्वयं का अपना द्रव्यमान है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है क्योंकि उस वस्तु का द्रव्यमान है। ठीक है, और पृथ्वी जो है किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा पाती है क्योंकि उसका स्वयं का द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान को हम यदि परिभाषित करना चाहे तो क्या कहेंगे कि वो क्या है, एक प्रकार से गुण है वस्तु का। ठीक है, द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण वह गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु पर लगा पाता है या गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर पाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आवेश भी क्या है, पदार्थ, वस्तु या किसी कण का क्या है, अंतर्निहित गुण है जिसके कारण वो अन्य वस्तुओं को आकर्षित कर पाती है या प्रतिकर्षित कर पाती है। ठीक है, आवेश क्या है, किसी वस्तु का या पदार्थ का, कण का गुण है जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, अब देखते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश हमारे पास होते हैं दो प्रकार के, धनावेश और ऋण आवेश। सभी जानते हैं इसके बारे में, और इसका नामकरण किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, किसने नामकरण किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब आवेशों के निष्कर्ष देख लेते हैं, क्या क्या निष्कर्ष होते हैं। तो सजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। सजातीय मतलब दो समान आवेश, जैसे धन आवेश धन आवेश, ऋण आवेश दोनों को यदि समीप लाएं, पास पास लाएं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, और विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। थोड़ा सा गलती हो गया था। ठीक है, तो प्लस प्लस आवेश को यदि पास पास लाएं और माइनस माइनस आवेश को पास पास लाएं तो वो सजातीय आवेश हो गया, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। विजातीय आवेश प्लस को माइनस के पास लेके जाएं या माइनस को प्लस के पास लेके जाएं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, अब आवेश की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, उसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत मतलब यहाँ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात होगी। ठीक है, तो अब आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है मतलब क्या होगा, हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, अणुओं से। अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से। ठीक है ना, पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, अणुओं से। अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से। और परमाणु में कितने प्रकार के कण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ तक सभी को पता है। अब देखते हैं उनकी संरचना थोड़ा सा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक में स्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है कक्षाओं में क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन में धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है, ये सभी को पता होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा नाभिक, और उसके समीप जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक से ज़्यादा आकर्षण बल से बंधा रहेगा या दृढ़तापूर्वक बंधा रहेगा, तथा जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है, जो नाभिक से दूर है वो कम आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। तथा अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही कम, जैसे अर्थात ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो है कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं। तो
ये जो बाह्य कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत कम ऊर्जा देने पर, बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन या अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत कम ऊर्जा यदि उनको दी जाए तो वो क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ है उसकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन बहुत कम ऊर्जा के द्वारा बंधे होते हैं, यदि उनको थोड़ी सी भी ऊर्जा दी जाए तो वो पृष्ठ से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, पृष्ठ से मुक्त होते हैं। यदि कोई पदार्थ है इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिया तो उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। ठीक है, और कोई भी पदार्थ है उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो उसमें कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कोई भी पदार्थ आवेशित कैसे हो रहा है, चाहे वो धनावेशित हो या ऋणावेशित हो, आवेशित किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग रहा है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो किसी पदार्थ के आवेशित होने का कारण यदि हमको कोई पूछे तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई पदार्थ आवेशित इसलिए हो रहा है क्योंकि वो या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। यही जो है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। आप लोग नाम से याद रखिए, किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है। आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आ गया एग्जाम में, मतलब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन से संबंधित है और फिर आप उसको उस तरीके से याद रखिए। ठीक है, कि क्या हो सकता है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ, चालक पदार्थ और विद्युत रोधी, ये हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, फिर भी अब इस चैप्टर के अनुसार से परिभाषा देख लेते हैं। तो जो पदार्थ अपने में से आवेश को प्रवाहित होने देता है उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, तथा जो पदार्थ अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देता उन्हें कुचालक कहते हैं। सभी जानते हैं चांदी क्या है, सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिएगा। विद्युत रोधी पदार्थ में लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक है,